आइए हम आज की इस पवित्र आराधना को प्रारंभ करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार करते हुए उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हुजूरी में चलेंगे और हम दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, प्यारे खुदावंद, हम आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने ये अवसर हमारे जीवन में दिया प्रभु, कि पिता हम एक बार फिर से इस जीवित संसार में आपकी महिमा करें, आपकी गवाही दें। प्रभु, बीते दिनों के लिए आपकी हर एक योजना और प्यारे खुदावंद आपकी हर एक आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आज हम जब क्रूस पे बात करते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावंद, जब हम आज आपकी आज्ञाओं पर विचार विमर्श करते हैं प्रभु जी, आज की सुबह जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की निगरानी दीजिए, पवित्र आत्मा की आशीष दीजिए। प्रभु, ये सुबह प्रभु हम उन लोगों को विशेष रूप से याद करते हैं जो प्रभु किसी पीड़ा में है, तकलीफ में है। प्यारे खुदावंद, हम उन सभी लोगों को जो बुजुर्ग हैं, दुर्बल हैं प्रभु, आपके तुम सौंपते हैं। रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा को, परिवार को, बच्चों नाती पोतों को याद करते हुए आपके तुम सौंपते हैं। मिस्टर अजीत थॉमसन प्रभु, उनके पूरे परिवार को, बच्चों को, नाती पोतों को प्रभु, की धर्मपत्नी सिस्टर सविता थॉमसन को प्रभु, बेटे बहू को प्रभु, अभिजीत और नेहा को, छोटे बच्चों को प्रभु, अभिनीता ग्रीमा को प्रभु, उनके बेटी और दामाद को पिता परमेश्वर, कंचन और रवि को भी हम इसमें याद करते हुए आपके तुम सौंपते हैं। प्रभु प्यारे खुदावंद, इसमें हम सिस्टर मेघना मॉरिस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके बेटे शोभित के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, और आपके आशीष चाहते हैं पिता। हम प्रभु इसमें प्रार्थना करते हैं मिस्टर आशीष घोष और उनकी धर्मपत्नी मिसेस काकुली घोष के लिए पिता परमेश्वर, उनके दोनों बेटियों के लिए, अदिति मनोबी के लिए प्रभु। हम इसमें प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर अविनाश जॉन के लिए प्रभु, दोनों बच्चों के लिए, आदित्य और रिद्धित के लिए प्यार खुदावंद आपके आशीष मांगते हैं। मिस्टर जॉन थियोडोर प्रभु, उनकी धर्मपत्नी मिसेस फ्लोरेंस जॉन को भी आपके तुम सौंपते हैं और आपके आशीष चाहते हैं पिता। प्यार खुदावंद, इसमें हम डायसिस ऑफ लखनऊ, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के तमाम हमारे पदाधिकारियों के लिए, हमारे बिशप, डायसेशन वाइस प्रेसिडेंट पिता परमेश्वर रेवरेंड रोशन लाल के लिए, डायसेशन सेक्रेटरी, डायसेशन ट्रेजरार के लिए प्रभु आपसे दुआ मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए, उसके मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरार के लिए पिता परमेश्वर, आगरा डायसिस के हमारे ऑनरेबल बिशप के लिए, द राइट रेवरेंड डॉक्टर विजय कुमार नायक के लिए प्रभु, और तमाम आगरा डायसिस के पदाधिकारियों के लिए प्रभु। हम इसमें भाई नील अलेक्जेंडर जॉन को याद करते हैं, उनके परिवार को, भाई संजय हरिशन, उनके परिवार को भी याद करते हैं प्रभु, आपके आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, एपिफनी चर्च लखनऊ से मिस्टर लाल मोहन मुर्मू के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम दुआ मांगते हैं जब उनको शुगर की प्रॉब्लम है पिता, बीते दिनों हॉस्पिटलाइज हुए, प्यारे खुदा हम दुआ मांगते हैं वो कंप्लीट हील हो और आपकी ग्लोरी में एक बार फिर से अपने कलीसिया में आपकी गवाही देने पाए प्रभु। गोरखपुर से डॉक्टर सी विजय कुमार, उनकी धर्मपत्नी को प्रभु, मिसेस एग्नेस फ्लोरा को आपका तुम सौंपते हैं, दोनों बच्चों को, बेरिन को, सिरिन को आपका तुम सौंपते हैं प्रभु, आपके आशीष चाहते हैं पिता। प्यारे खुदा, इसमें हम दुआ मांगते हैं एक बार फिर से, जब ईरान और अमेरिका के बीच में प्रभु तनाव बढ़ा है, प्यारे खुदा हम दुआ मांगते हैं प्रभु, वहां पे अमन, चैन और शांति कायम हो प्रभु। और पिता, जब पूरा विश्व
एक विश्व युद्ध की विभीषिका के पास खड़ा है प्रभु। संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण देशों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आपकी आशीष मांगते हैं, आपकी शांति मांगते हैं प्रभु। प्यार खुदावंद, हम वेनेजुएला के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जहां पे बीते दिनों में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया पिता परमेश्वर, बहुत जानमाल का नुकसान हुआ प्रभु। तो भी प्रभु आप पुनर्वास करने वाले परमेश्वर हैं, फिर से बनाने वाले, फिर से खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। वेनेजुएला पर, उनके उस देश के तमाम नागरिकों पर प्रभु, तमाम उस देश के जो भी संचालक हैं, लीडर्स हैं, सब पर प्रभु आपकी दया मांगते हैं। हम प्रभु इस समय सेंट पीटर चर्च लखनऊ की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, कि घराने को, परिवार को, जवान बच्चों को, छोटे बच्चों को प्रभु, बुजुर्गों को। प्यारे प्रभु, हम विशेष रूप से मिसेस वीना मैसी, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई गुंजन को, ललित को, सुमित को प्रभु, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपका आशीष मांगते हैं। प्यारे खुदावंद, इसमें हम उज्ज्वला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु उज्ज्वला के लिए, उसकी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, और उसको एक सुरक्षित चौड़े स्थान में पहुंचाए पिता परमेश्वर। उसके माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके आशीष मांगते हैं प्रभु। अपनी पत्नी को, बच्चों को आपका तुम सौंपते हैं प्रभु। आप इस परिवार को जानते हैं पिता, आपने चुना है, बुलाया है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले समय में हम आपके प्रेम को एक बार फिर से कलीसियाओं में प्रचार करने पाएंगे, ताकि महान प्रभु ये कलीसिया आपकी कलीसिया बने, और इस कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा और सामर्थ्य के बड़े बड़े काम प्रकट होने पाए प्रभु। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सुबह की इस सुसमाचार सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अलग अलग स्थान परिवारों से जब आपके बेटे बेटियां प्रभु इस इबादत में शामिल होते हैं, प्यारे खुदावंद, दुआ मांगते हैं हर एक पर आपकी दया आशीष होने पाए प्रभु। संपूर्ण इस ऑनलाइन इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु बोलने वाले आप, हम सुन सके, स्वीकार कर सके, ऐसी सामर्थ्य बुद्धि देना प्रभु, क्योंकि इस प्रार्थना को हम एक मन होकर हमारे उद्धार करता हमारे मन जी मसीह यीशु नासरी के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन आइए एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया, और मृतकों के लिए हुक्म उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीव तो मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देखे पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे, और गीत का नंबर 11 हम लोग निकालेंगे कलीसिया गीत की किताब से। तू ही दाता विश्व दाता, तेरी दुनिया सारी। अगर आप इस गीत को जानते हैं, आप मेरे साथ गा सकते हैं। और एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि हम सब लोग खुदावंद की हुजूरी में इकट्ठे हों और इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आवे मेह बरसावे, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी।
तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हम दो सना हम मिल गाएं, तेरा शुक्र करें। हम दो सना हम मिल गाएं, तेरा शुक्र करें। बुलबुल गाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हाथों को जोड़े दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों को जोड़े दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी ये पुकारे, जान मेरी ये पुकारे। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है न्यारी। पवित्र धर्मशास्त्र का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे, जो कि हमें मिलेगा रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और पद 8 से 10 तक। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय पद 8 से 10 तक। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम सब सुसमाचार पाठ में सम्मिलित होंगे। और आज का जो सुसमाचार पाठ है वो मरकुस की इंजील से लिया गया है। आप मेरे साथ निकाल लें संत मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय पद संख्या 31 से और इस अध्याय के अंतिम पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 8 बिगिनिंग वर्स 31 टिल एंड ऑफ द चैप्टर। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे
भी ले जाएगा। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। आइए एक और गीत खुदा की इबादत में गाएंगे। इसके बाद आज के कलाम की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। और आज का जो गीत हम लोग गाएंगे क्रूस से संबंधित है। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठाएगा। 268 कलीसिया गीत की किताब से ये गीत का नंबर है 268। यीशु के पीछे कौन हो लेता, सलीब कौन उठाएगा। कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताजा आसमानी पाएगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब हो जाएगा। पूरी नजात है हो उसकी जय जय, कौन उसकी सना गाएगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, तकलीफ और दर्द में गर रास्ता हो। गुना को छोड़कर बंद उसके तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेगा, जब तक न पहुँचे यरदन किनार। फतेह में कामिल कौन होगा शामिल, पहुँचेंगे जब हम यरदन पार। मैं हूँ तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूँगा। यीशु के पीछे मैं हो लूँगा, अभी हूँ तैयार। आज का जो हमारा विषय है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वो है रेडिकल ओबीडियंस एंड द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अनुसार ये विषय आज तय किया गया है। इसका अर्थ है अमूल्य आज्ञाकारिता और शिष्यता का मूल्य। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। ये खूबसूरत समय प्रभु जी आपने हमको दिया है कि प्रभु हम सुसमाचार की संगति में प्रभु एक बड़ी कलीसिया के रूप में आपकी हमद सना करें, आपकी महिमा करें। प्रभु, इस ऑनलाइन इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे खुदाबंद, जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, परमेश्वर हमें बुद्धि और सामर्थ्य देना प्रभु, कि प्यारे खुदाबंद हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो भी बोलते हैं पिता, वो हमारे हृदय की पट्टियों पर अंकित होने पाए। प्रभु, इस ऑनलाइन इबादत में प्रभु अलग अलग स्थान परिवारों से जो लोग शामिल हैं, हर एक को प्यारे खुदाबंद आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया, आपकी आशीष हम सबके साथ रहे, क्योंकि इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। मरकुस की इंजील और उसका 8 अध्याय और उसके 31 पद से और इस अध्याय के अंतिम पद तक, ये
जो घटना है, जैसा कि मैंने आपको विषय बताया कि रेडिकल ओबीडियंस एंड द कॉस्ट ऑफ डिसाइपल्स, एक कंप्लीट डेडिकेशन चाहिए। यीशु हमारा पार्ट टाइम परमिशन नहीं है। हम उसको कुछ विशेष अवसरों पे ही चाहें कि हम उसे इस्तेमाल कर लें या उसकी हम महिमा कर लें, या हम उसको कुछ विशेष पर्व में या विशेष कुछ हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं एकदम से हम उसके पास आ जाएं और वो सडन जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, और वो तुरंत उससे हमको रिलीफ मिल जाए। ये आम एक धारणा है जो हम सबके मन में हमेशा रहती है कि प्रभु जो हमारा गढ़ है, बल है, शरण स्थान है, वो हमें तुरंत इमीडिएट रिलीफ दे किसी भी पीड़ा में, किसी भी परेशानियों में। जब लोग हमारे साथ खराब बर्ताव करें, जब हमें कोई आवश्यकता हो, जब हम बीमार पड़ें, तो हमें इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए। आमतौर पे जब आदमी ईश्वर के पास आता है, उसकी इबादत करता है, उससे प्रार्थना करता है, दुआ मांगता, तो उसके मन में ये सारी चीजें चलती हैं। और नेचुरली जब यीशु ख्रिस्त इस दुनिया में आया है तो उसने सबसे पहले जो क्रूस है, जो आज्ञाकारिता है, उसको खुद उसने स्वीकार किया और उसने अपनाया। और आज वो चाहता है कि कम से कम जिन 12 चेलों को, 12 शिष्यों को उसने सारी रात प्रार्थना करने के बाद चुना है, कम से कम वे जो इज़राइल के 12 गोत्रों के न्यायी ठहराए जाएंगे, वे कम से कम इस दुनिया में यीशु क्रिस्त के आने के मकसद को पहचानें। वो दुनिया को देखें और दुनिया बनाने वाले को देखें। वो संसार की बातों को देखें और वो परमेश्वर के वचन को देखें। अब समय आ गया है। यीशु ख्रिस्त ने 30 साल अपने जीवन के अपने माता पिता के साथ गुजारे हैं, अपने गांव में गुजारे हैं, अपने शहर में गुजारे हैं, अपने लोगों के बीच में गुजारे हैं, अपने पिता के पुश्तैनी धंधे को उसने संभाला है। लेकिन 3.5 वर्ष आने वाले जो हैं उसमें यीशु ख्रिस्त ने अपने मिशन को इस संसार में इस्टेब्लिश किया। लोगों के बीच में उसने उस मिशन को इंट्रोड्यूस कराया है जिसको लेके वो इस संसार में आया है। एक मुझे लगता है कि इसको हम ऐसे बातचीत करें, ऐसे समझाएं कि एक रिलेशनशिप जो ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी परमेश्वर के बीच में, मनुष्यों के बीच में, वो दोबारा रिकंसाइल हो, दोबारा जुड़े। एक गिरजाघर बर्बाद हो गया, एक कलीसिया बर्बाद हो गई और परमेश्वर उस कलीसिया को दोबारा रीस्टैब्लिश कर रहा है। दोबारा उसको उस संसार को बचाना है, दोबारा इस संसार को तैयार करना है। क्योंकि जो परमेश्वर है, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें, बाइबल पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि वो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, पर इससे प्रसन्न होता है कि वो जो दुष्ट है, जो आप अपने पापों में फंसा हुआ मारा जाएगा, वो मारा ना जाए परंतु बचा लिया जाए। और बचाए कैसे जाए? वो पश्चाताप करे, रिपेंट करे और परमेश्वर की ओर से लौटने पाए। इस संदेश को लेके ये जो बीच में एक गैप आया है परमेश्वर के मनुष्यों के बीच में, ऐसे समझिए बोलचाल बंद हो गई, आना जाना रुक गया
और कितने साल रुका रहा? लगभग 450 साल, 450 वर्ष परमेश्वर का मनुष्यों के साथ में कोई सीधा रिश्ता नहीं रहा। परमेश्वर ने अपने किसी नबी को, किसी सेवक को नहीं भेजा। और इसका रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गलातियों की पत्री निकालेंगे, कुरिन्थियों के बाद आपको मिलेगा। और उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, गलातियों 4 और उसके 4 पद में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, एक टाइम निश्चित किया गया है रिकंसिलिएशन का, फिर से मेल मुलाकात करने का, पश्चाताप करने का, परमेश्वर की तरफ लौटने का, उद्धार पाने का, अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। और इसलिए बाइबल इसको बड़े स्ट्रांगली फेवर करती है, बहुत मजबूती के साथ इस डॉक्ट्रिन को बाइबल हम लोगों के बीच में लेके आती है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। क्यों? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। लेपालक मतलब होता है एडॉप्टेड सन। खुदा ने यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू में उन तमाम लोगों को अडॉप्ट कर लिया, उन तमाम लोगों को अपना नाम दे दिया। वो उन सब का पिता कहलाया। वो उन सब की परवरिश करने के लिए तैयार है, उनके गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है, जो यीशु ख्रिस्त के नाम से उस पिता को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो डिमांड है, जो आम पब्लिक सोचती है कि ईश्वर का मतलब है कि वो मुश्किलों से आजाद करे, एक कंफर्टेबल लाइफ हमें दे, एक चौड़े सुरक्षित स्थान पे हम रहें। आमतौर पे बिल्कुल यही धारणा मनुष्य अपने मन में लेके खुदा के पास में आते हैं। यीशु ख्रिस्त ने बहुत क्लियर किया, और मैं आपको इसको मत्ती की इंजील और उसका 7 अध्याय, और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें और समझें और स्वीकार करें कि यीशु ख्रिस्त इस संसार में आया, अनंत जीवन लेके आया, छुटकारा लेके आया, उद्धार लेके आया, अपने पिता के राज्य में हमारे लिए स्थान लेके आया। लेकिन कैसे इस चीज को हम रिकॉग्नाइज करें, कैसे हम इस चीज को समझें? मत्ती की इंजील 7 अध्याय और 13 और 14 पद, ये समझिए जैसे किसी कठिन सवाल में उलझ जाएं और कोई हमें हिंट दे दे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, पहली कंडीशन है। संसार का रास्ता नहीं बताया जा रहा है, आसान रास्ता नहीं बताया जा रहा है, कंफर्टेबल जोन में हमको खड़ा नहीं किया जा रहा है। हमको नैरो वे में, घटियां हैं, कमियां हैं, अपमान है। बाइबल में लिखा है इसी मार्ग पे चलना है, और उसका रीजन बताया जा रहा है क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। अगर विनाश तक पहुंचना चाहते हैं तो जो मर्जी आप आए करें, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर यीशु ख्रिस्त सिर्फ हमारे लिए संडे का खुदा है या फेस्टिवल्स का हमारा परमेश्वर है, तो जो मर्जी आए करें, किसी भी तरीके से हम अपने जीवन को गुजार सकते हैं, बिता सकते हैं। बाइबल हमें बिल्कुल रोक टोक नहीं करेगी। लेकिन अगर प्रभु के पीछे चलना है, अनंत जीवन की चाहत रखते हैं, शांति की चाहत रखते हैं, छुटकारे की चाहत रखते हैं, तो बाइबल में कंडीशन बताई गई है, सकेत फाटक से प्रवेश करना है। क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से उससे प्रवेश करते हैं। बहुत सारे मिल जाएंगे गलत काम के लिए आपको तैयार करने के लिए,
गलत रास्ते पे आपका साथ निभाने के लिए। गलत जो डॉक्ट्रिन्स हैं उसको आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में एस्टैब्लिश करेंगे, गलत बातों को सत्य के रूप में परोसा जाएगा। बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, आपको भी खींचेंगे अपनी तरफ, आपको भी लेके चलेंगे, लेकिन बाइबल रोकती है, बाइबल मना करती है। बाइबल बताती है कि जो सकेत फाटक है, जो कठिन राह है, क्रूस का जो मार्ग है, वही जीवन तक पहुंचेगा, वही उद्धार तक पहुंचेगा, उसी से छुटकारा मिलेगा। लिखा जो थोड़े हैं वो उसे पाते हैं। पहला पतरस उसका 3 अध्याय निकालेंगे। पहला पतरस उसका 3 अध्याय, पहला पतरस उसका 3 अध्याय 9 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर करूंगा। आप बाइबल लेके बैठे हैं, आप मेहरबानी से निकालें। हमारे जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो मुझे लगता है कि शायद इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि हम बाइबल को सही रूप में नहीं समझ पा रहे हैं। बाइबल के परमेश्वर से हम संसार की वस्तुओं की डिमांड कर रहे हैं। पहला पतरस 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रखे। रुकिए रुकिए साहब, ये जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं, ये जो संसार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो बहकाने वाले लोग हैं, जादू टोना करने वाले लोग हैं, मति को फेर देने वाले लोग हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देने वाले लोग हैं, बाइबल में लिखा उनकी संगति से दूर रहना है। 9 पद में लिखा, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 11 पद में लिखा है, और बुराई का साथ छोड़ दें और भलाई करें और मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में लगे रहें। इसको आप पढ़िएगा जरूर से। आज क्राइस्ट अपने मिशन को लेके अपने चेलों के बीच में आया है, लोगों के बीच में आया है, और बहुत जरूरी था कि वो संसार की बातों को, संसार की वैल्यूज को, संसार के जो डिफरेंसेस हैं ईश्वर के साथ, उनको समझें, और तब यीशु ख्रिस्त को अगर मन हो तो उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। नहीं तो भाई मेरी प्रिय बहन, यीशु ख्रिस्त हमारे लिए सिर्फ एक नाम है, एक ब्रांडेड नेम, एक टैग है हमारे जीवन में। मरकुस की इंजील और उसका 8 अध्याय आज अपने चेलों को लेके यरूशलेम से लगभग 45 मील दूर खुदा आ गया, है ना। और जहां पे आया है वहां पे इज़राइल के परमेश्वर का एक भी मंदिर नहीं है। उस स्थान का नाम है कैसरिया फिलिप्पी। वहां की जो पॉपुलेशन है, वहां के जो बाशिंदे हैं, वहां के जो नागरिक हैं, वहां के जो लोग हैं, वो अपने अपने रिचुअल्स के अनुसार उन्होंने देवी देवता बना रखे हैं। अशेरा देवी, बाल देवता, पान देवता और बहुत सारे देवी देवता वहां पे लोग मानते हैं। भव्य मंदिर बना रखे हैं। यीशु उनको वहां से निकाल के उस क्षेत्र में लेके जाता है, और तब वहां पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। आपको मालूम है, यह सवाल तब पूछा गया है जब सामने और बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, और बहुत सारे विकल्प हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज रविवार के दिन बहुत सारे लोग अपने दफ्तरों में काम करते हैं, पिकनिक सेलिब्रेट करते हैं, खुदा की इबादत छोड़ देते हैं, सिनेमा हॉल में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं,
घर में कंस्ट्रक्शन वर्क करवा लेते हैं, कुछ और प्रोग्राम, उनके लिए जो संडे है, संडे इज द फन डे, नॉट द वर्शिप डे। और जो वर्शिप में आए, जो इबादत में आए, वो भी कहां खुदा को समझ पाए। क्या मांगते हैं परमेश्वर से? संसार की वस्तुएं, संसार की बातें। आइए इसको मैं बाइबल से आपको दिखा रहा हूं। पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसके 17 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहता है। मुश्किल तो है, क्रूज तो है, लेकिन जो उसका समापन है वो रेजरेक्शन भी है। हम कहां रुक जाते हैं, कहां चुन लेते हैं, किन बातों की डिमांड करते हैं। और मैंने बताया कि वो वहां से दूर लेके आया है, यरूशलेम के ट्रेडिशन से, यरूशलेम के मंदिर से दूर लेके आया। तब चेलों से पूछा है, और आपको मालूम है 12 चुने हुए चेलों में सिर्फ एक ही चेला था जिसने बताया कि तू मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है। अगर एक कलीसिया में 100 लोग हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे 100 लोग परमेश्वर को उसी रूप में जानते, उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में परमेश्वर इस संसार में आया। एक परिवार में कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग विश्वासी हों, एक साथ बैठकर दुआ करें। 12 चेले, बिल्कुल जरूरी नहीं था कि वो यीशु मसीह की गवाही दे, समझे। प्रभु जानता था। और पतरस ने खड़े होकर कहा, तू मसीह है, तू मसीह है। मत्ती 16:13 से 20 भी देखेंगे जरा। मत्ती 16:13 से 20 क्या लिखा है? मत्ती 16 से 20 में इसी घटना का जिक्र किया गया है। और जब पतरस कहता है कि तू मसीह है, तो यीशु ने कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। जब मसीह को वास्तविक रूप में हम स्वीकार करते हैं, मसीह को वास्तविक रूप में हम देखते हैं, तो प्रभु कहता तू धन्य है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात, ये राज उस पर प्रकट किया है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। खुदा आपसे बहुत काम कराना चाहता है अपने राज्य के लिए, आपके परिवार में, बच्चों के बीच में, आपके नेबर्स के बीच में, आपके कलीसिया के बीच में। परमेश्वर आपको एक चुने हुए योद्धा की माने इस्टेब्लिश करना चाहता है, रखना चाहता है। पतरस से उसने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। बहुत जरूरी था कि चेले उसके मकसद को समझें। और इसीलिए जो आज का विषय है, रेडिकल ओबीडिएंट, एक बहुत कीमती आज्ञाकारिता है। क्या क्या आज्ञाएं हैं? यीशु अपने चेलों को सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, पुरानिये, प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझ के मार डाले, और वो 3 दिन के बाद
फिर जी उठे। 3 दिन के बाद उसने अपने इस संसार में आने के पूरे मकसद को आज यहां पे बाइबल बताती है अपने चेलों के ऊपर उसने रिवील किया कि मसीह को स्वीकार करने का मतलब आपने संसार के सुख नहीं स्वीकार किए हैं, आपने संसार का वर्चस्व नहीं स्वीकार किया है, आपने संसार को त्याग दिया है। दरअसल मसीह को स्वीकार करके, मसीह को स्वीकार करके आपने संसार के सबसे कठिन मार्ग को चुना है। वहां लोग आपको परेशान करेंगे, कोई आपके फेवर में नहीं खड़ा होगा। यीशु को स्वीकार करके खुदा ने कहा, मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय, और ये जो चुनाव है, ये जो पैटर्न है, जो आज वो लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको अपने जीवन में उसने खुद एक्सेप्ट किया। बिना क्रूस के जीवन हो सकता है, बिना क्रूस की इबादत हो सकती है। एक विश्वासी के जीवन में क्रूस बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए मैं हमेशा सिखाता आया, जब दुआ करें, अगर बहुत कंफर्टेबल चल रहे हैं तो दुआ करें, प्रभु मुझे थोड़े दुख में भी रख। कहीं ऐसा ना हो कि मैं संसार में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊं, इतने ज्यादा मेरे पास अपॉइंटमेंट मिल जाएं कि तेरी इबादत के लिए, तेरे लोगों के लिए मेरे पास समय ही ना बचे। और एक बहुत अच्छा यहां पे जब खुदा ने पत्रस से कहा कि शास्त्री तुच्छ समझ के उसको मार डालेंगे, और उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी, इस पर पत्रस उसे अलग ले गया। पत्रस यीशु मसीह का एक बहुत बहुत लविंग डिसाइपल है। यीशु उसको बहुत प्रेम करते हैं और वो भी प्रभु से बहुत प्रेम करता है। यीशु आज जब पत्रस ने ये सुना है तो यीशु को अलग ले गया और ले आके उसने क्या किया, एक प्यार वाली झिड़की दी। और इसको मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसके 21 से 23 में भी हम देखेंगे क्या झिड़की दे रहे हैं पत्रस जी। हाँ, इसमें ये शब्द नहीं दिया हुआ है, पर इसमें हम देखेंगे वो झड़कने लगा यीशु को। लूका 9:22 भी देखते हैं। हाँ, यहां भी घटना का जिक्र है, लेकिन ये शब्द सिर्फ मरकुस में लिखा हुआ है। पतरस ने यीशु को उस 12 चेलों के बीच में से निकाला और एक किनारे ले गया और झिड़कने लगा और क्या कहा, हे प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। और यीशु ने जो एक रिफ्लेक्ट किया, एक रिस्पॉन्ड किया है, अभी पतरस को कह रहा था कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होंगे। और उस डिसाइपल को जब उसने क्राइस्ट के मिशन को संसार की आंखों से देखा है, दुनियादारी में देखा है, तो क्राइस्ट ने उस पतरस को डांटा और क्या कहा, दूर हट शैतान मेरे सामने से, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर। आज एक अनुभवी विश्वासी हम हैं, एक दौर हम देख चुके हैं। आज किन बातों पे मन लगाते हैं। 2 मार्ग हमारे सामने मिलते हैं हमेशा, एक तकलीफों भरा रास्ता है और एक बहुत सुरक्षित कंफर्टेबल है। आपकी ग्लोरी होगी, आपकी प्रेज होगी, रुपए पैसे की आपके पास कमी ना होगी। एक तरफ मैंने बताया कि दुनिया है
और दूसरी तरफ सिर्फ अकेला दुनिया को बनाने वाला। क्या चुनाव करना चाहते हैं? कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे, इसके बाद पहले रोमियो की पत्री 8 अध्याय निकालते हैं। चलिए इसमें से देखते हैं। रोमियो 8 और 5 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। रोमियो 8 और 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, जो मेटलिस्टिक है, प्रभु से सुख मांगने आए हैं, प्रभु से अपने ड्रीम्स को मांगने आए हैं, कंफर्टेबल जोन मांगने आए हैं। वो क्रूस मांगने नहीं आए, तकलीफें मांगने नहीं आए। उनके विषय में पौलुस रोमियो 8 और 5 में देखिए क्या लिखते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर अशांत चल रहे हैं, अगर अभी भी जीवन में उथल पुथल मची हुई है, बीमारियों ने घेर रखा है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमें प्रभु के साथ अपने रिलेशन को चेक करना चाहिए। यीशु ने पतरस को झड़का और डांटा और कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अगर हम परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, दुनियादारी में फंसे रहेंगे, दुनियादारी निभाते रहेंगे, तो एक समय होगा ऐसे ही डांट के परमेश्वर स्वर्ग से हमें बाहर निकाल देगा। और बाइबल में लिखा है कि हमें एक ऐसी आग में फेंक दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। और तब यीशु ने कहा, मैंने बताया 2 पार्ट में है ये आज का जो संदेश है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत अपने पास बुलाकर उनसे कहा, अब तक वो सिर्फ अपने चेलों से इंटरेक्शन कर रहा था, पर अब वो भीड़ को बुलाता है और उनसे कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। लोग कहते हैं कहना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है। आइए देखें कहाँ यीशु ने करके दिखाया इन बातों को। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे और उसका 2 अध्याय। फिलिपियों 2 और उसके 5 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बार बार इसको रोज एक बार अपने आप को याद दिलाया करिए। मैं तो कहता हूं बार बार याद दिलाया करिए कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही उसके बेटे बेटियों का स्वभाव हो, वैसे उसकी कलीसिया का स्वभाव हो, वैसे उन तमाम लोगों का स्वभाव हो जो यीशु मसीह नासरत के नाम पर पूरा भरोसा करते हैं। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव, इतनी ही सहनशीलता हो, लोगों के प्रति मन में इतनी श्रद्धा, इतना आदर, इतना प्रेम हो जैसे यीशु करते थे। और आगे लिखा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में प्रधान हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। उसने सिर्फ क्रूस उठाना नहीं सिखाया है, वो तो जैसे इस संसार में आया था उसने क्रूस वो ले रखा था। उसने सोचिए, दुनिया को बनाने का मालिक अपने घर आता है। बैतलहम का गौशाला यीशु मसीह का पहला क्रूस है। कुंवारी मरियम से जन्मा यीशु मसीह का पहला क्रूस है। यीशु मसीह का जो पहला क्रूस है गतसमनी बाग में है। जब सब कुछ उसके पास में है, पावर है, उसकी हिफाजत के लिए एंजल्स आ सकते हैं, लेकिन उसने अपने आप को
एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के लिए, एक बड़े धोखे के लिए अपने आप को हैंडओवर कर दिया, दे दिया लोगों को। ठीक है, मारो पीटो, कुछ भी करो, और अपने आप को उसने लोगों को सौंप दिया। और यीशु मसीह का जो क्रूस है, दूसरा क्रूस जो है, वो जब क्रूस पे चढ़ाया जाता है, बिल्कुल जर्जर काया हो चुकी है, ब्लड और बॉडी का फ्लूइड ये मैक्सिमम आउट हो चुके हैं, पानी तक नहीं दिया जा रहा एक शख्स को। पूरी रात का जगा हुआ आदमी 6 घंटे तक एक लकड़ी के क्रूस पे 4 लोहे की मोटी मोटी कीलों में जकड़ के रखा गया है, और उसने जो पहला शब्द बोला है वो क्रूस की विजय, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने भीड़ से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। अगर मेरे पीछे आना चाहते हो, कुछ भी हो जाए, इसको कभी चेंज करने की कोशिश मत करिएगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको यह समझना है और बाइबल में लिखा है कि वो इतना आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियों 2:5 से पढ़िएगा इसको। इसलिए बाइबल हर उस शख्स के लिए, हर उस भाई के लिए, हर उस बहन के लिए, हर उस नौजवान के लिए एक क्लियर स्ट्रक्चर यीशु मसीह का पेश करती है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सामर्थ होने के बावजूद भी, शक्तिशाली होने के बाद भी, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी होने के बाद भी उसने अगर कोई चीज चुना है तो कलवरी का क्रूस चुना है। बैतलहम के गौशाले में स्वर्ग छोड़ के आया, महलों में नहीं जन्मा। गत्समनी बाग में जब उसका पसीना लहू की मोटी मोटी बूंदों की मानंद गिर रहा है तो वो क्रूस है। जो दुआ करता है और वो पिता से कहता है, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ये दुख का प्याला अगर तेरी योजना में है प्रभु तो इसको मुझे पीने की सामर्थ्य देना। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपनी डिग्निटी को, अपनी हैसियत को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी पावर को, अपने पैसे को भूल जाइए। अगर क्रिश्चियन है और वास्तव में गॉस्पल प्रीच करना चाहते हैं अपने एक्शन से, अपनी डीड से, यीशु ने कहा क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा। अगर इन बातों में मन नहीं लगता है, ये बातें समझ में नहीं आती हैं, कुछ और बातें समझ में आती हैं, तो समझिए जीवन चला गया। यीशु ने कहा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा, बचाएगा। कभी कभी सोचिए, मैंने प्रभु के लिए इंडिविजुअली क्या किया है। गिरजाघर में रिपेयरिंग कराने से काम नहीं चलता है, गिरजाघर में पोछा लगाने से, झाड़ू लगाने से काम नहीं चलता है।
अपने आप को प्रभु के हाथों में कंप्लीट सरेंडर करना है, कंप्लीट सरेंडर करना है। अपने पर्सनल सेंटिमेंट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। और बीते 3 सालों में हमने हर दिन चेक किया इस चीज को कि बुलाहट सच्ची है नहीं। अगर हम बुलाहट से न आए होते तो कब का वापस लौट गए होते। पर प्रभु में हर दिन और दृढ़ होते गए और मजबूत होते गए कि नहीं प्रभु, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। सारी दुनिया मिल गई, बाइबल आपके हाथ से छीन ली जाए, पाकशा आपसे ले लिया जाए, अनंत जीवन आपसे ले लिया जाए, मिल गई सारी दुनिया, आपके पास कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि हम ठनठनाते